एक बार फिर आ गया हूं लेके आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो जिसका नाम है व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटर इन पैबली कनेक्ट एंड हाउ इट इज यूज्ड। आज मैं आपको पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर के अंदर कुछ ऐसे एक्शन इवेंट्स हैं जिनकी हेल्प से आपका काम बहुत ही ईजी हो सकता है। मैंने इस वीडियो के अंदर आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, पहले तो आपको एक सजेशन दूंगा, है ना। तो मैंने इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स बताई हैं कि कैसे आप टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज करके अपने ऑटोमेशन को इजीएस्ट वे के अंदर रन कर सकते हैं और अपना टाइम जो है सेव कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आइए मेरी स्क्रीन पर। ओके तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया लर्न अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटर। ओके, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप आपके वर्कफ्लोज के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है हमारे ऑटोमेशंस के लिए। ओके ठीक है, तो अभी सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर दिया है अपने पैबली कनेक्ट से, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है मेरा गूगल शीट्स, और यहाँ पे मैंने डेटा भी कैप्चर कर लिया है। ये वाली वो गूगल शीट्स है जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर, जिसको मैंने इंटीग्रेट किया है। अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट से, तो आप मेरे कोई भी प्रीवियस वीडियोस उठा के देख सकते हैं गूगल शीट्स के, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने इस गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर दिया है। अब इस गूगल शीट्स के अंदर आप डेटा देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो डेटा है मुझे ये पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी हेडिंग चाहिए, यहां से लेके यहां तक का डेटा चाहिए, या फिर मुझे इस डेटा के अंदर से सिर्फ ये ईमेल एड्रेस चाहिए, या फिर ये फोन नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये यूआरएल चाहिए, या फिर मुझे इस डेटा के अंदर से किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, तो मुझे यूज करना होगा टेक्स्ट फॉर्मेटर का। टेक्स्ट फॉर्मेटर ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मुझे मैन्युअली जाके नहीं करना पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे ईमेल मार्केटिंग, ये जो मार्केटिंग लिखा है, ये मार्केटिंग का वर्ड जो है रिप्लेस करके इसको कर देना है मुझे बिजनेस। ओके, सो मुझे क्या करना होगा, आना होगा पैबली कनेक्ट पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कनेक्शन करके यहाँ पे डेटा रिसीव कर ही लिया है। डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं वही सारा डेटा है जो मेरी गूगल शीट्स में मौजूद था, है ना। अब मुझे ये डेटा जो है ये लिखा है मार्केटिंग, इसको रिप्लेस करना है। ओके, सो रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आना होगा नीचे और प्लस बटन पे क्लिक करके एक एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और पैबली कनेक्ट के ग्रेट फीचर का यूज करना होगा जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर। सर्च करके चूज कर लूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर को, देन एक्शन इवेंट पे क्लिक करने के बाद मैं चूज करूंगा रिप्लेस टेक्स्ट को, क्योंकि मुझे अभी टेक्स्ट को जो है रिप्लेस करना है जो भी मुझे प्राप्त हुआ है गूगल शीट से। कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, है ना। कनेक्शन होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन आया टेक्स्ट का, तो यहां पे मुझे वो टेक्स्ट ऐड कर देना है जिसके अंदर वो वर्ड मौजूद है जिसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। ओके, सो वो टेक्स्ट कहां से मिलेगा, मुझे यहां से मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये मैं यहां पे मैप कर दूंगा। ओके, मैप कैसे करते हैं पता ही होगा आपको, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया, नीचे ऑप्शन आया गूगल शीट्स का, गूगल शीट्स पे क्लिक किया और ये रहा डिस्क्रिप्शन हमारा, इसको क्लिक करके मैप कर दिया क्योंकि इसी में ये वर्ड है मार्केटिंग जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। सो इसको मैंने यहां पे सिंपली मैप कर दिया, और मैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं। ठीक है, नीचे आ जाता हूं फाइंड। ओके, सो यहां पे किस टेक्स्ट को फाइंड करना है ना, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो मुझे बताइए, पैबली कनेक्ट ऐसा हमसे बोल रहा है। तो ये मार्केटिंग वाला जो वर्ड है ना, ये मैं जो है रिप्लेस करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सिंपली मार्केटिंग। ओके, मैंने लिख दिया मार्केटिंग, सिंपल। ठीक है, देन रिप्लेस किस वर्ड से करना चाहता हूं, तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूं बिजनेस वाले वर्ड से। ओके, मार्केटिंग को रिप्लेस करना चाहता हूं बिजनेस वाले वर्ड से। ठीक है, लिख दिया, सिंपली क्लिक करूंगा नीचे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मुझे डेटा मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं रिजल्ट के अंदर, जहां पे ईमेल मार्केटिंग लिखा था वहां ईमेल बिजनेस हो गया है ना। सो इस तरह से हम जो है हमारे टेक्स्ट के अंदर जो भी वर्ड्स हम रिप्लेस करना चाहते हैं उन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया रिप्लेस वाला, है ना, रिप्लेस टेक्स्ट करना मैंने आपको सिखा दिया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। ठीक है, प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और अभी मैं चूज करूंगा हमारी फिर से हमारे फीचर को जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर, और उसके दूसरे वाले टूल का आपको जो है डिस्क्रिप्शन दूंगा। ठीक है, नीचे आ जाता हूं टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ऑटोमेशन के अंदर। मैं दिखा देता हूं आपको इसके क्या क्या फायदे हैं हमारे पास, तो मैं इसको चूज कर लेता हूं। ठीक है, इसको
चूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा डेटा है, अब मैं चाहता हूं उस डेटा के अंदर से मुझे खाली चाहिए ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस निकालने के लिए मुझे टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज करना पड़ेगा और मुझे चूज करना पड़ेगा टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग को, चाहे मुझे चाहिए हो ईमेल एड्रेस, चाहे फोन नंबर, चाहे यूआरएल, है ना। सो इस तरह से हम, और मुझे अगर इस फॉर्मेट के अंदर से HTML टैग्स हैं इसमें से और मुझे वो HTML टैग्स भी रिमूव करने हैं तो मैं वो भी कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग से। ओके, सो कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, आपको रियल टाइम में करके दिखाता हूं। स्ट्रिंग के अंदर वो डेटा मैप कर दूंगा जिस डेटा के अंदर मैं प्रोसेस करवाना चाहता हूं। सो फिर से मैप कर दूंगा, मैं आऊंगा और क्लिक करूंगा गूगल शीट्स पे और ये रहा डिस्क्रिप्शन वाला डेटा जिसको मैंने मैप कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म जैसे कि आप देख रहे हैं, आप यहां पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस आने लगते हैं, ठीक है। तो आप इस डेटा को कैपिटलाइज करना चाहें तो आप कैपिटलाइज पे क्लिक करके 7 सेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा जो है कैपिटलाइज फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा डेटा कैपिटलाइज फॉर्मेट के अंदर आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं इसको लोअर केस में करना तो लोअर केस को सिलेक्ट करके 7 सेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा जो कंटेंट है आपको सारा का सारा डेटा लोअर केस में मिल जाएगा। इसी तरह से आप इनमें से चारों में से किसी को भी सिलेक्ट करके जो भी आपकी नीड हो उसको सिलेक्ट करके आप उस फॉर्मेट में डेटा पा सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला हो गया। अब नीचे आ जाता हूं मार्क डाउन टू HTML, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इस डेटा के अंदर कोई भी HTML टैग्स नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे किसी वजह से HTML टैग्स चाहिए इस डेटा के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और चूज कर लूंगा मार्क डाउन टू HTML को, देन क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये जो डेटा है मुझे मिल जाएगा HTML टैग्स के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा HTML टैग्स और हमारे सामने ये रहा HTML टैग्स, ठीक है। सिंपली मुझे ये डेटा मिल गया है। अब मैं चाहता हूं, अब मान लीजिए कि ये डेटा मेरे पास पहले से ही आया है जो कि मेरे पास है ये HTML टैग्स के अंदर फॉर्मेट जो है लगा हुआ है इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं ये HTML टैग्स जो है रिमूव हो जाए। ओके, इन HTML टैग्स को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करना होगा, दोबारा से चूज करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर को, है ना। सिर्फ यही डेटा नहीं, चाहे आप कोई सा भी डेटा पिक करें और अगर उसके अंदर HTML टैग्स हैं तो आप टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से उन टैग्स को रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्शन इवेंट में आपको चूज करना है टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग को, देन कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपको वो डेटा यहां पे मैप कर देना है। तो ये वाले टेक्स्ट फॉर्मेटर से हमें मिला है HTML टैग्स वाला डेटा, ये रहा जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैप कर दिया मैंने। देन ये डेटा मुझे चाहिए बिना HTML टैग्स के, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है रिमूव HTMल टैग्स, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जितने भी HTML टैग्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अब कोई भी HTML टैग्स यहां पे मौजूद नहीं है इस डेटा के अंदर। सो इस तरह से आप HTML टैग्स भी रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा में, जो भी HTML टैग्स आप चाहते हैं रिमूव करना, ठीक है। आ जाता हूं इस पे, फिर से क्लिक करता हूं, नीचे आ जाता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस। अब मुझे चाहिए कि इसके अंदर ये जो ईमेल एड्रेस है garymonroe677@gmail.com, ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाए एक अलग बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, सिर्फ जाके क्या करूंगा, यहां पे चूज कर लूंगा एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेसेस को, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी इस कंटेंट के अंदर जो मैंने यहां पे मैप किया है, इस कंटेंट में जितने भी ईमेल एड्रेस होंगे वो सारे के सारे ईमेल एड्रेस मेरे रिजल्ट में आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, अभी बहुत सारे तो नहीं है, यहां पे एक ही ईमेल एड्रेस है garymonroe677@gmail.com, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आपको दिखाता हूं। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं गैरी मॉनरो का जो ईमेल एड्रेस है, जो एक ही इकलौता ईमेल एड्रेस था हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में, वो हमारे सामने है, ये रहा, ठीक है ना। अगर 4 होते तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस के अंदर अलग अलग ईमेल एड्रेस आ जाते। सेम प्रोसेस, आपको अगर फोन नंबर निकालना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए एक्सट्रैक्ट नंबर और आप क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो इसके अंदर जो भी नंबर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एक नंबर ये है आपकी गूगल शीट्स के अंदर, है ना, जो आपने डेटा मैप किया है उसके अंदर एक ही नंबर है, तो वो नंबर सामने आपके आ जाएगा। क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं वो नंबर मेरे सामने आ गया है सक्सेसफुली, है ना। इसी तरह से आप जो है URL, है ना, अगर कोई URL आप निकालना चाहते हैं, आपका बहुत सारा कंटेंट है और आप चाहते हैं मुझे उस कंटेंट से कोई काम नहीं है, कंटेंट से सिर्फ और सिर्फ मुझे URL चाहिए, सो एक्सट्रैक्ट URL पे आप क्लिक करके जब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो उस कंटेंट में उस डेटा के अंदर जितनी भी URL होंगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
एक ही यूआरएल थी मेरे इस डेटा के अंदर जो कि आप देख पा रहे हैं, है ना, ये वाली यूआरएल थी, तो यही सेम टू सेम यूआरएल मेरे सामने यहाँ पे आ गई है बॉक्स के अंदर, है ना। सो ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूआरएल को, है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वर्ड काउंट, ट्रिम वाइट स्पेस करके आप जो है जितने भी स्पेसेस हैं, है ना, आपके डेटा के अंदर जो स्पेस दिया है आपने वो सारे स्पेस गायब हो जाएंगे। इसी तरह से ये जितने भी मैंने फीचर्स आपको बताए ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं ऑटोमेशंस के अंदर, जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग वाला जो हमारा एक फीचर था उससे रिलेटेड, ठीक है। अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप बेझिझक मुझसे जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए नीचे आ जाता हूं, अब प्लस बटन पे क्लिक करके एक दूसरे फीचर की बात करता हूं मैं। टेक्स्ट फॉर्मेटर दोबारा से चूज करूंगा, है ना। एक और ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटर के अंदर, ऑप्शन तो कई सारे हैं, एक है बहुत ही ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूं जिसका नाम है स्प्लिट टेक्स्ट। इस जो है फीचर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उससे हम स्प्लिट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब फॉर्म सबमिशन से कोई रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो कोई ऑटोमेशन बनाते हैं, जब कोई यूज़र हमारा फॉर्म सबमिट करता है और हम उस यूज़र को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं हमारे CRM एप्लीकेशन में। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, आप किसी भी एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं चाहे तो इस ऑटोमेशन को, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब CRM एप्लीकेशन में उस कॉन्टैक्ट को उस यूज़र को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए रहता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग चाहिए रहता है। लेकिन क्या होता है कि यूज़र एक साथ अपना नाम जो है उसमें डाल देता है, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ डाल देता है, तो वो दोनों नाम हमें अलग करना पड़ते हैं, क्योंकि हमें नीचे हमारी CRM एप्लीकेशन में उन्हें अलग अलग तरह से मैप करना है, फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम। तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, ये स्प्लिट कर देता है, फर्स्ट नेम अलग कर देता है, लास्ट नेम अलग कर देता है, या जो भी डेटा आप स्प्लिट करना चाहते हैं, जहाँ से भी स्प्लिट करना चाहते हैं उसको सिंपली आइए यहाँ पे जो है मैप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए टाइटल जो है, ये टाइटल ईमेल मार्केटिंग का जो टाइटल है मेरी जो गूगल शीट्स के अंदर जो मैंने टाइटल दिया है अपनी, है ना, तो ये मुझे मिला है गूगल शीट्स में पैबली कनेक्ट की हेल्प से। तो इसको मैं क्लिक करके मैप कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ईमेल अलग हो जाए और मार्केटिंग अलग हो जाए, ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो स्पेस है इसको कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। क्यों करूंगा ऐसा, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस है और सेपरेटर जो है हमने स्पेस रखा है, दैट्स वाई जो हमने यहाँ पे स्पेस लिखा है। और यहाँ पे मैं सेगमेंट जो है चूज कर लूंगा ऑल और क्लिक करूंगा जब 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ईमेल अलग और मार्केटिंग अलग मिल जाएगा। और अगर मैं सेगमेंट चूज करूंगा सिर्फ फर्स्ट, तो मुझे सिर्फ ईमेल मिलेगा, मार्केटिंग नहीं मिलेगा। क्लिक करके दिखाता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ ईमेल मिला। और अगर मैं चूज करता हूं लास्ट, ओके, अगर मैं चूज करता हूं लास्ट तो मुझे सिर्फ मार्केटिंग मिलेगा, ईमेल नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओके। सो इस तरह से आप आपके टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए डिस्क्रिप्शन से आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैसेज के बाद ये जो कॉमा लगा है यहाँ से टेक्स्ट जो है स्प्लिट हो जाए, है ना, अलग अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पे कई सारे कॉमाज हैं, तो जिन जिन के आगे कॉमा लगाए ना वहां से टेक्स्ट स्प्लिट हो जाएगा। तो आप जो भी सेपरेटर यहाँ पे लगाएंगे ना, अगर आप कन्वेंसिंग को एज अ सेपरेटर लिख देंगे तो कन्वेंसिंग के पहले का पार्ट अलग और कन्वेंसिंग के बाद का पार्ट अलग हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूं। जैसे कि लिखा है कन्वेंसिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कन्वेंसिंग, सिंपल, ठीक है, मैंने लिख दिया सेपरेटर में। और मैं यहाँ से चूज कर लेता हूं ऑल के ऊपर और क्लिक करता हूं 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मुझे अलग अलग डेटा मिल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे डेटा, पूरा का पूरा डेटा जो है मिल गया है, सिंपली आप देख पा रहे हैं, जैसे कि, है ना। सो कन्वेंसिंग कहाँ है हमारा, है ना, ओके। सो यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्पेलिंग जो है गलत लिखी है, आई एम रियली सॉरी, है ना। यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ उसको वापस से, ओके, है ना, आई कर देता हूँ INCG, ठीक है, अब सही है। अब क्लिक करता हूँ 7 सेंड पे और हम चेक करेंगे कि हमें डेटा मिलता है कि नहीं, ओके। सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें ये डेटा ऊपर जो कन्वेंसिंग से पहले का डेटा था वो अलग मिल गया है और जो डेटा हमारा बाद का था वो हमें अलग मिल गया है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ग्रेट फीचर है, ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिट करना आप सीख गए होंगे। अब मैं नीचे आके एक दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, प्लस बटन पे क्लिक करके फिर से हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटर को चूज करूंगा, है ना, सर्च किया, टेक्स्ट फॉर्मेटर को चूज कर लिया, सिंपल, ठीक है।
देन क्लिक करूंगा एक्शन इवेंट पे और इस बार मैं चूज करूंगा टेक्स्ट पार्सर को, है ना, क्योंकि मैं टेक्स्ट पार्सर के बारे में अब आपको बताऊंगा, ठीक है। सो टेक्स्ट पार्सर को चूज करने के बाद क्लिक करूंगा कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट, अब मैं आपको पहले तो सिंपल भाषा में बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, अब मुझे इस टेक्स्ट में सिर्फ मार्केटिंग से लेके जो है मुझे चाहिए ग्रुप तक का पार्ट, है ना, ग्रुप तक का नहीं तो फिर मुझे चाहिए अपना सेंडिंग कमर्शियल तक का पार्ट, मैसेज नहीं चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग से लेके जो है कमर्शियल तक का पार्ट चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी ये पूरा डेटा मेरा किसी काम का नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पार्ट जो है मेरे लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बाकी का पार्ट मेरे लिए काम का नहीं है। सो मुझे इस डेटा के अंदर से सिर्फ इतना पार्ट जो है निकालना है। सो ऐसा करने के लिए हमें जो है टेक्स्ट पार्सर का यूज आता है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट जो है मैप कर दूंगा सक्सेसफुली, ये रहा डिस्क्रिप्शन मैप कर दिया, सिंपल। अब मुझे मार्केटिंग से लेके जो है कमर्शियल तक का डेटा जो है मुझे यहां पे चाहिए। सो टेक्स्ट मैच आफ्टर, ओके। सो किस वर्ड के बाद से आपको जो है टेक्स्ट चाहिए ये हमसे पूछ रहा है, तो मुझे ईमेल के बाद का जो डेटा है वो चाहिए। सो मैं यहां पे लिख दूंगा ईमेल, ठीक है। आफ्टर के बाद जो है ईमेल, है ना, बाद का डेटा। देन मुझे मैसेज से पहले तक का डेटा चाहिए, ठीक है ना, कमर्शियल तक, मार्केटिंग से लेके कमर्शियल तक डेटा चाहिए, तो मैं जो है बिफोर के अंदर लिख दूंगा मैसेज, ठीक है। मैसेज का एम जो है कैपिटल नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप ये वाली गलती कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। मैसेज का एम कैपिटल नहीं है, तो मैंने इसको स्मॉल कर दिया। देन क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मुझे इन दोनों के बीच का डेटा मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग अ कमर्शियल, ओके। ये डेटा मुझे मिल गया, मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग अ कमर्शियल, मैसेज से पहले का ईमेल के बाद का पूरा डेटा मुझे मिल गया है। सो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर डेटा निकाल सकते हैं पूरे के पूरे कंटेंट के अंदर से जो भी आपको चाहिए। आई थिंक टेक्स्ट पार्सर भी अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब नीचे आके एक न्यू ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता हूं, टेक्स्ट फॉर्मेटर में कई सारे जो है ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से। एक्शन इवेंट पर क्लिक करूंगा, नीचे आऊंगा और अभी मैंने चूज कर लिया है टेक्स्ट पार्सर को। अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रनकेट को कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। सो ट्रनकेट को चूज करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ट्रनकेट के बारे में मैं आपको एक जो है मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है डेली बेसिस पे ब्लॉग्स जो है पोस्ट करते हैं, और ये आपका ब्लॉग है ना, जो आपने ब्लॉग पोस्ट किया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो आप आपके फेसबुक पे भी शेयर करना चाहते हैं, इंस्टा पे भी शेयर करना चाहते हैं। तो ब्लॉग तो काफी लंबा चौड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट रहता है, तो इतना सारा कंटेंट हम जो है कैप्शन में तो डाल नहीं सकते, इंस्टाग्राम के, हमारे फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते, हमारे ट्विटर पे पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर पे एक लिमिट होती है वर्ड्स की 240 कुछ की, है ना। तो हम नहीं डाल सकते इतना ज़्यादा। तो उसके अंदर इस ट्रनकेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, टाइटल्स बना सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसको हम एज अ टाइटल जितना वर्ड्स हम चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस कंटेंट के अंदर से सिर्फ 100 वर्ड्स जो है 100 वर्ड्स का एक टाइटल क्रिएट हो जाए और वो मुझे मिल जाए, ठीक है। सो ऐसा करने के लिए हम ट्रनकेट का यूज करते हैं ना। टेक्स्ट के अंदर जाके हमें वो डेटा मैप कर देना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन जो है हमारा। देन यहाँ पे लेंथ बता देनी है हमें कि इस डेटा के अंदर से सिर्फ कितने वर्ड्स आपको पिक करने हैं पैबली कनेक्ट को। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए 200 वर्ड्स, ठीक है, कि पैबली कनेक्ट आप 200 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स को जो है पिक कीजिए ओनली, है ना, बाकी को लेफ्ट कर दीजिए। देन स्किप अगर आप किन्हीं कैरेक्टर्स को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनको लिख के स्किप कर सकते हैं। देन अपेंड एलिप्सिस, ओके। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा डेटा है ना, अभी हम सिर्फ इनकी जो 150 वर्ड्स जहां तक होंगे वहां तक का डेटा पैबली कनेक्ट जो है कैप्चर करेगा। देन उसके बाद जो है डेटा कैप्चर नहीं करेगा, उसके बाद का जो डेटा है वो नहीं लेगा हेडिंग के अंदर। तो उसके अंदर हम कैसे बता पाएंगे कि पूरा का पूरा डेटा और भी है, आपको जाके चेक करना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि लास्ट में जो, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 डॉट्स, ये एलिप्सिस लग जाएंगे और उसके बाद हम लिख देंगे टू बी कंटिन्यूड, ओके। मैं बता देता हूं आपको करके, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको पहले तो आपको ट्रू करना होगा और यहां पे आपको 3 डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। 3 डॉट्स लगाने के बाद आपको लिखना है टू बी कंटिन्यूड, ओके, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड।
सिंपल। तो अब जो भी आपका डेटा, जो भी हेडिंग निकल के आएगी 150 वर्ड्स की, उनके आगे ये 3 डॉट्स लग जाएंगे और उनके आगे लिखा हुआ आएगा टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूं। क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास 150 जो है वर्ड्स का डेटा आ गया, ये हेडिंग बन के हमारे सामने, और उसके बाद जो है 3 डॉट्स आप देख पा रहे हैं, उनके बाद लिखा है टू बी कंटिन्यूड। ओके, इस तरह से हमारे पास हेडिंग भी बन के आ गई और टू बी कंटिन्यूड भी लिखा है। तो जब भी कोई पोस्ट देखेगा, ये डिस्क्रिप्शन में जब हम डालेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो कोई पोस्ट देखेगा तो उसके अंदर साफ साफ लिखा होगा टू बी कंटिन्यूड। तो वो क्लिक करके अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आपकी पूरी पोस्ट जाके देख लेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके, कोई भी उसके अंदर परेशानी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट पार्सर हमने पूरा, टेक्स्ट पार्सर बोल रहा हूँ, ट्रंकेट हमने पूरा कर लिया है ना। अब आके नीचे हम एक और ऑप्शन जो है चूज करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पैबली कनेक्ट के सर्च करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर को दोबारा से, और उसके अंदर एक्शन इवेंट में चूज करूंगा इस बार URL encode/decode। ओके, इसको मैं चूज कर लेता हूं। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम लोगों को जो है मान लीजिए डिकॉर्ड URLs मिलती हैं, तो इस फीचर की हेल्प से हम उन URLs को इनकोड फॉर्मेट में ले सकते हैं। और अगर हमें इनकोड में मिलती है और हमें चाहिए कि वो डिकोड फॉर्मेट में हमें डिकोडेड एज अ URL चाहिए, तो उसको हम डिकोड भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी, है ना। हमारे पास जैसे कि URL है ना। सो URL हमने कौन से वाले में निकाली थी, URL मुझे निकालना थी, तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं URL यहाँ पे आपको अलग करके दिखा देता हूँ। तो ये अलग हमने की थी, कौन सा वाला है ये, टेक्स्ट फॉर्मेटर, टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग वाला है। ठीक है, तो ये वाली जो URL है मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ, है ना। ये अभी इनकॉर्ड फॉर्मेट में है ना, इनकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये वाली URL जो है हमारी टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग वाले के अंदर जाके, है ना, ये URL रही। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे मैप कर देता हूँ। तो ये अभी इनकॉर्डेड है ना, मुझे इसको करना है डिकॉर्ड। ठीक है, सो कन्वर्ट स्पेस टू प्लस, यस, इसको हमें ट्रू रखना है, देन इनकॉर्ड करना है या डिकॉर्ड करना है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मुझे इस URL को डिकॉर्ड करना है, क्योंकि इनकॉर्ड तो ये पहले से ही है। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ ये URL डिकॉर्ड हो जाए। तो क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अभी मुझे मिल गई है। इनकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, है ना। सो ये मिल गई है। ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये डिकॉर्ड थी, अभी मैंने इसको इनकॉर्ड कर दिया है, सिंपल। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकॉर्ड URL हमें मिल गई है, इनकॉर्डेड URL। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये डिकॉर्ड हो जाए, तो मैं URL डिकॉर्ड पे क्लिक करके सेव एंड सेंड पे क्लिक करूंगा, तो ये URL जो है मुझे एज अ डिकॉर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। सिंपल, है ना। इस तरह से आप जो है आपकी URLs जो भी आपको मिल रही हैं, अलग अलग फॉर्मेट में मिल रही हैं, अगर आप उन्हें इनकॉर्ड करना चाहते हैं या डिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर का यूज करके इस तरह से URL को इनकॉर्ड या डिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपल, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आ जाता हूं, फिर से प्लस बटन पे क्लिक करता हूं और चूज करता हूं हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटर को दोबारा से, और उसके और जो बचे हुए फीचर्स हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। एक्शन इवेंट पे क्लिक किया तो URL इनकॉर्ड डिकॉर्ड वाला हमारा हो गया है। अब मैं क्लिक करता हूं डिफॉल्ट वैल्यू पे। ओके, सो डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने कनेक्शन के लिए, है ना। डिफॉल्ट वैल्यू, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड आपने एक ऑटोमेशन बनाया है, जिसके अंदर आप यूजर्स से फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं और उनकी जो है लीड्स अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कोई यूजर किसी फॉर्म की फील्ड को ब्लैंक छोड़ देता है, उसको जो है फिल नहीं करता है ना, उसको ब्लैंक छोड़ देता है और फॉर्म सबमिट कर देता है। तो वो जो ब्लैंक फील्ड आती है आपके पास, जो यूजर फिल नहीं करता, तो आप उसको उसकी जो एक डिफॉल्ट वैल्यू है आप उसे सेट कर सकते हैं। यहां पे आपको वो जो ब्लैंक फील्ड है वो मैप कर देनी है। यहां पे आके जैसे कि जो भी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, यहां पे तो अभी गूगल शीट्स आ रहा है, आप कोई भी जो भी एप्लीकेशन आपने यूज करी होगी, गूगल फॉर्म्स या फिर टाइप फॉर्म, जिसमें भी फॉर्म सबमिशन करा रहे होंगे, तो जो भी फील्ड उसने अपनी ब्लैंक छोड़ी है, वो ब्लैंक वाली जो फील्ड है आप यहां पे मैप कर देना। देन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप जो भी दोगे, जैसे कि पास दे दोगे तो वहां पे पास लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू देके जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, चाहे उसको अगर कोई पर्सन उसे ब्लैंक छोड़ता है तो। अगर ब्लैंक नहीं छोड़ेगा तो नहीं होगी, और कोई पर्सन फॉर्म सबमिट करते वक्त उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ देता है तो यहाँ पे जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू दे के सेव एंड सेंड पे क्लिक करोगे तो हमेशा ऑटोमेटिकली जब भी कोई उसको उस वैल्यू को ब्लैंक छोड़ेगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे दी होगी वो ऐड हो जाएगी। इसमें आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो
डिफॉल्ट वैल्यू का यहाँ पे ये वाला हमारा जो है यूज़ है। तो अभी तक लगता है कि मैंने जितने भी वाइल्डली जो यूज़ होते हैं हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटर के अंदर फीचर्स, वो सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर admin@pabbly.com की ईमेल आईडी पे मेल करके हम लोगों को बता सकते हैं, है ना, कि आपको क्या जानना है। अभी तक मैंने, मुझे लगता है कि अपनी सारी की सारी जितनी भी जो मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व कर दी हैं, और सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर के अंदर जो भी वाइल्डली यूज़ होती थी, है ना, आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो इनसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको लेना हो, जैसे कि मैंने बताया, कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहां दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।